हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद गुलजार। तो मैं आप लोग को एक सफ़र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने बुधवार को कंप्लीट किया था। और इस सफ़र में थे मेरा अम्मी अब्बू, मैं और मेरा मामा जी। साढ़े चार बजे तक हम लोग निकल गए थे। 4:30 बजे तक निकले। सफ़र बहुत लंबा था, 332 किलोमीटर का सफ़र था। लेकिन हम लोग अच्छे से सेफली ड्राइव करके 6.5 घंटे में 332 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट किया। उसमें से रास्ते भी काफ़ी ठीक थे और काफ़ी जगह पे थोड़ा मतलब स्पीड ब्रेकर्स वगैरह ज़्यादा था। हम लोग वहाँ पे 10:30 बजे तक पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग थे। मैंने अच्छा से वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी टायर्ड था 6.5 घंटे ड्राइव करके। मेरा कोई ये नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या कुछ बनाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा हैं जिनको वहाँ पे जाने से क्या क्या दिक्कत होता है कि उनको पता नहीं होता। जैसे हम लोग अगर हमने बहुत से वीडियो सर्च किए जिसमें मतलब अच्छा से कोई गाइड देने वाला कोई नहीं था। अगर हम लोग को वीडियो देख के अगर गाइड मिल जाता तो हम लोग प्रॉपर उसी टाइम में ऐसे जाने से हम लोग को इतना दिक्कत नहीं होता। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत लंबा लाइन था। रजिस्ट्रेशन का फीस लेता है 100 रुपीज़ और साथ में उनका क्या बीमारी है, कब से है, प्रॉपर उनको जानकारी चाहिए। अगर आपका पास रिपोर्ट है, कुछ डॉक्टर का रिपोर्ट या कोई चेकअप का रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट को आप लेके जाइए। रिपोर्ट बहुत हेल्प करता है उनको ये सब क्वेश्चन का आंसर मिलने के लिए। और अगर आप सही से बताओगे तो ही आपको सही मेडिसिन मिल पाएगा। तो इसीलिए अगर आप जा रहे हो वहाँ पे तो प्रॉपर अपना खुद का चेकअप करिए कि क्यों जा रहे हैं। तो उस रीज़न का कोई प्रॉपर आपका पास रिपोर्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप शुगर पेशेंट है तो आपने शुगर का चेकअप करा के जाइए कि आपका शुगर कितना है, कब से है। वो चीज़ तो आप वहाँ पे बताना पड़ेगा, ये वहाँ पे ज़रूरी है। और पेशेंट को लेके जाना कोई मैंडेटरी नहीं है कि पेशेंट वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो शायद आपको बुधवार और शनिवार को तो उनका पास कोई वक्त नहीं होता, लेकिन अगर अदर डेज में होगा तो आप कॉल उनके साथ बात करके अगर पेशेंट के साथ दिखाना चाहते तो वो अलग बात है। अदरवाइज मेडिसिन वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों का मेडिसिन देना कोई मामूली बात नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग जब गए, जाने का बाद लगभग 1.5 घंटा बाद मेरा नंबर आया और नंबर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा टोकन नंबर है 216। 216 नंबर टोकन नंबर होने के बाद वहाँ पे जब मैं मेडिसिन लाइन पे गया कि टोकन नंबर अभी कितना चल रहा है, कितना लोगों को मेडिसिन मिल गया, तो पता चला कि ओनली 21 पीपल को मेडिसिन मिला है। मतलब 12:30 बजे तक सिर्फ 21 लोगों को मेडिसिन मिला था। और अभी मतलब 21, अगर मान लीजिए उधर 21 है तो इधर आपका पूरा 190 का आसपास का आपको मतलब वेट करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि इतना लंबा वेट पता नहीं आज होगा नहीं होगा। फिर उन उन वहाँ पे काउंटर था, काउंटर पे जाके पूछा कि आज ये मेडिसिन मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि 300 टोकन नंबर तक सबको मेडिसिन मिलेगा, लेट होगा लेकिन मेडिसिन मिल जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चलो इतना दूर से आए हैं तो मेडिसिन लेके ही जाना है और लेट होने से कोई बात नहीं, लेकिन आज मिल जाए तो अच्छा है। वहाँ पे अगर जा रहे हो तो सुबह 5 बजे तक जाने के लिए आप रेडी रहना। मतलब सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना चाहिए, कितना घंटा जाने के लिए है, उस हिसाब से आप पहले निकलिए। जैसे मान लीजिए मेरा डिस्टेंस 350 किलोमीटर मतलब 330 किलोमीटर का है, तो मुझे लग गया 6.5 घंटा। तो अगर वहाँ पे मुझे 5 बजे पहुँचना है तो मुझे 5 बजे से 6.5 घंटा पहले निकलना है। तो वहाँ पे मैं 6.5 घंटा मतलब रात को 11 बजे निकलने से मैं सुबह 5 बजे पहुँच जाऊँगा आराम से। तो उस हिसाब से आप लोग उस टाइम को निकलिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर 5 बजे पहुँचेंगे ना तो वहाँ पे आप लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना आराम से। वहाँ पे होटल है तो वो ये फैसिलिटी है। वहाँ पे एक क्लिनिक है, क्लिनिक का अंदर ही एक होटल है। अच्छा खाना मिलता है, इतना बुरा भी नहीं है, सब वेज ही होगा। अंडा वगैरह मिल जाएगा। लेकिन पास में ही सियांग रिवर है, पासीघाट का सियांग रिवर। वहाँ पे रिवर का पास में बहुत अच्छा व्यू है। थोड़ा क्लाइम मतलब एरिया थोड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो
तो रेस्ट लेने के लिए वो सबसे बढ़िया जगह है। अगर आपको 2-3 घंटा 4 घंटा वहाँ पे रुकना है तो आप बिंदास वहाँ पे खुद का गाड़ी, ऑब्वियसली खुद का गाड़ी होने से अच्छा रहता है, खुद का गाड़ी लेके जाइए, उधर जाके आराम से आप ब्रिज पहुँचने, जब वो जो ब्रिज है, ब्रिज पहुँचने से थोड़ा पहले ही लेफ्ट, ये हाईवे से थोड़ा सा लेफ्ट घुसने के बाद इधर आपको नदी का नीचे जाने वाला रास्ता मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वो सियांग ब्रिज पासीघाट का, और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया हूँ। मामा थोड़ा आराम कर रहे और मैं और मम्मी थोड़ा सा घूम लेते हैं। अभी थोड़ा इधर ढलान है, सब आ रहे आने के बाद अभी थोड़ा उधर तक जाएंगे, फोटो खींचेंगे। वेलकम टू पासीघाट। पासीघाट में आपका स्वागत है। तो मेरा स्वागत मैं खुद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं आसपास मेरा स्वागत करने वाला। आज से 5 साल पहले आ चुका था मैं यहाँ पे, बिल्कुल इसी जगह से फ़ोटो खींचा था। सब कुछ देख के थोड़ा मतलब ऐसा पुरानी यादें ताज़ा हो गया जैसा लग रहा है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे अकेला हूँ। मम्मी पापा और मेरा मामा जी वो लोग गाड़ी पे वेट कर रहे हैं। मम्मी है उधर संतरा खा रहे हैं, पासीघाट का संतरा, लोकल संतरा। मैं थोड़ा आया हूँ मुँह धुलाने के लिए। पानी देखो भाई, समंदर जैसा पूरा है, गहरा नीला पानी। व्यू देखो, व्यू चेक करो गाइस, व्यू ये चेक करो गाइस। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। तो ये भैया जो है ये है तिनसुकिया से, एक ही साथ आए थे हम लोग। तो यहाँ पे 2 भाई और ये ये हमारा पतलू वाला भैया। तो ये तीनों है तिनसुकिया से, और अभी मतलब वहाँ पे वेट करने का जगह नहीं था और ऐसे ही बोरिंग लगता, तो सोचा कि थोड़ा साइट सीन हो जाए। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे साइट सीन थोड़ा करने के लिए। यहाँ पे टिकट लेता है, पर पर्सन 30 रुपीज़ करके लेता है। वो भैया जो है वो टिकट कलेक्ट कर लेता है, बोलता है कि घुसने से पहले टिकट कलेक्ट कर लीजिए। तो ये लोग आए थे पंच लेके और मैं आया था डस्टर लेके। वहाँ पे मेरा डस्टर पार्किंग है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा फ़ोटो वोटो हो जाए। हेलो हेलो, अभी समय हो गया था 6:30 बजे। 6:30 बजने के बाद फिर हम लोग का नंबर आया। नंबर आने के बाद हम लोगों ने मेडिसिन रिसीव किया। रिसीव करने के बाद ये भैया ने हम लोग को मेडिसिन समझाया। जड़ी बूटी किसको बोलते हैं उनसे, ये जड़ी बूटी है। हाँ, इसको पका के पीने का तरीका सेम होगा। एक को बोलना 100 को बोलना बात बराबर है। सबका बीमार अलग अलग है, लेकिन ये थैली के अंदर जो जड़ी बूटी है ना, इसको पका के पीने का तरीका सेम है। आप जैसे पका के पिएगा, सब लोग ऐसे ही पका के पिएगा ये जड़ी बूटी को, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा बीमार अलग है, हमको अलग से समझाना, ऐसा नहीं है। एक जैसे पका के पिएगा, सब लोग ऐसे पका के पीना। सिर्फ इसमें बर्तन सेंस होगा। सेंस किसमें होगा? जो कैंसर ट्यूमर, जो पेशेंट कैंसर ट्यूमर है वो मिट्टी का अपने जड़ी बूटी की ये जड़ी बूटी को पका के पीना होगा। और जो कैंसर ट्यूमर ने अगर दूसरा बीमार, उन लोग सब स्टील का अपने जड़ी बूटी को पका के पीना। याद रखना, कैंसर ट्यूमर जड़ी बूटी को मिट्टी का अपने पका के पीना होगा। और जो कैंसर ट्यूमर ने अगर दूसरा बीमार, उन लोग सब स्टील का अपने जड़ी बूटी को पका के पीना है, ठीक है। अभी सबसे पहले घर में जाके जो थैली के अंदर एक्स्ट्रा सामान होगा, एक्स्ट्रा सामान कौन सा होगा? जैसे पकड़, जैसे काला वाला प्लास्टिक होगा, ये पाउडर होगा, ऐसा बोतल वगैरह होगा, उन लोगों को घर में जाकर के सबको एक जगह में निकाल के रख लीजिए। सब कैसे एक जगह में निकाल के रखने का, आप लोग का थैली के अंदर सिर्फ रह जाएगा जड़ी बूटी, ठीक है ना, सिर्फ रहेगा जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी को करना क्या होगा? घर के अंदर जहाँ में रूम में सीलिंग पंखा है या पंखा नहीं से भी होगा, रूम के अंदर में एक तो बड़ा वाला कारपेट बिछा लेना है। जैसे हम एक कारपेट बिछाया है ना,
उसी हिसाब से एक तो कारपेट बिछा लीजिए, बिछाने के जितना थैली के अंदर जड़ी बूटी सबको कारपेट में अनलोड कर दीजिए, निकाल दीजिए। निकाल करके दोनों हाथ से बराबर से मिक्सअप कर लेना। बराबर से मिक्सअप क्यों कर लेना मुझसे, जो थैली के अंदर जड़ी बूटी है वो ऊपर में अलग होकर बैठा है, नीचे में अलग होकर बैठा, बीच में अलग होकर बैठा, इसलिए आपको कारपेट में निकाल के दोनों हाथ से बराबर से इक्वल से मिक्सअप कर लेना। सब इक्वल बराबर मिक्स हो जाएगा। मिक्सअप करने का जिस कार्ड में मिक्सअप किया उसी कार्ड में धान जैसे सुखाते ऐसा फैलाना, उसको सुखाना। घर के अंदर छाया में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। धूप में सुखाएगा, धूप जिसका पावर खींच के ले जाएगा, जड़ी बूटी का पावर रहेगा, इसलिए घर के अंदर छाया में सुखाना। और सुखाने से दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करते रहना। पलटा पलटी क्यों करते रहना बोल से, जो थैली के अंदर जड़ी बूटी है ना वो पूरी ताजा है, कच्चा है, तो इसको पलटा पलटी नहीं करेगा तो क्या हुआ, नीचे से पंगस निकल के सड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए पंगस नहीं लगने के लिए, नहीं सड़ने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा पलटी करना। जब तक नहीं सूखता तब तक पलटा पलटी करना, सुखाते रहना और पका के पीते भी रहना। आज पहुंच गया, आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना, ठीक है। जितना ताजा में इसको पका के पिएगा उतना पावर ज्यादा है, तो इसलिए आज पहुंच गया, आज से पका के पीना स्टार्ट कर देना। तो कितना मात्रा में पका के पीना है बोल से, पेशेंट अगर लड़का होगा तो जो पेशेंट है उनका हाथों से राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालने देना। हाथ में जितना घुसता है, पेशेंट लड़का होगा तो राइट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना है। अगर पेशेंट लड़की होगा तो उसका लेफ्ट हैंड से ऐसा करके 3 मुट्ठी निकालना। जो पेशेंट है वही निकालेगा। 3 मुट्ठी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, एक बार निकाला 1 मुट्ठी, 2 बार निकाला 2 मुट्ठी, 3 बार निकाला 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी निकाल दिया, पेशेंट का काम खत्म। घर का सदस्य, घर का कोई भी आदमी पेशेंट के लिए जड़ी बूटी को पका दे सकता है। उसमें पका देने से भी एक रुकावट है। रुकावट किस में है, एग्जाम्पल पकड़ लीजिए मैं बीमार हूँ, मैं 3 मुट्ठी निकाल दे मेरा हाथ से, तो मेरा 3 मुट्ठी को मेरा बीबी, मेरा बेटी, मेरा कोई बहन पकाने जा रहे 3 मुट्ठी को, अगर उन लोग मेंस होगा तो नहीं छू देना होगा, नहीं पकाना होगा, जड़ी बूटी पूरा वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ रहे आप लोग ना। अगर पेशेंट खुद लड़की है तो हम लोग ये जड़ी बूटी ले रहे हैं तो वो मेंस होने से भी उसका अपना सामान छू भी सकता है, पका के पी भी सकता है। लेकिन किसी और का मेंस होकर नहीं छू देगा, नहीं पका देगा। और जड़ी बूटी को आपका जहाँ भी फैला के रखा है, ठीक है, जहाँ में सुखा के रखा है उसमें भी जहाँ तक आदमी को छूने देना नहीं है। कौन क्या बीमारी है कोई मालूम नहीं, इसलिए एक ही आदमी को उसको हैंडल करने देना, ठीक है ना। और जो 3 मुट्ठी जड़ी बूटी को निकाल के रखने उसको 2 मिनट कूट देना। कूटने के बाद में कैंसर ट्यूमर वाला मिट्टी कप में 3 मुट्ठी को डाल दीजिए। और जो कैंसर ट्यूमर ने दूसरा बीमार है उन लोग स्टील कप में 3 मुट्ठी को डाल दीजिए। डालने के बाद उसका ऊपर में पानी ऐड करना होगा। पानी क्यों ऐड करना होगा मतलब ये जड़ी बूटी को खाएगा नहीं, उसका रस को पिएगा, इसलिए आपको पानी ऐड करना होगा। तो पानी कितना मात्रा में ऐड करना है बोलते हैं, जैसे आप लोग खाना पकाने से चावल में पानी डालता है, चावल नीचे रहता है, पानी 2 इंच से ऊपर होता है, ठीक उसी हिसाब से जड़ी बूटी नीचे रहना है, पानी 2 इंच से ऊपर होना है। उसको 10-15 मिनट तक उबालना है, बॉयल करना है। 10-15 मिनट उसको बॉयल करके ठंडा होने के लिए नमा दीजिए। उस समय आपका पेशेंट को नाश्ता पानी खाना जो खिलाना है खिला लीजिए। खाली पेट में मत पिलाइए, दवा जो बहुत हार्ड है, खाली पेट में पिलाएगा पेशेंट और ज़्यादा वीक होगा, इसलिए नाश्ता पानी खाना होना पहले खिला लीजिए। नाश्ता पानी खाना होना खिलाने का जो जड़ी बूटी आप 10-15 मिनट बॉयल करके नमक के रखा तब तक वो भी ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने से आप करना क्या होगा, छकनी से छान लेना होगा। छान करके सुबह आधा गिलास, दोपहर को आधा गिलास, शाम को आधा गिलास, दिन में 3 टाइम पिलाना। जो सुबह का एक बार बॉयल किया, दोपहर और शाम को बॉयल करना, गर्म करना जरूरी नहीं है। सुबह का जो एक बार बॉयल किया वो 3 टाइम के लिए हो जाएगा, उसको आप सिर्फ छान के पीना। तो छान के पिएगा तो आपका चटनी में थोड़ा सा ऐसा जड़ी बूटी आ जाएगा चटनी में। उसको वापस जिस बने बोल के उसी बने वापस डाल देना, रख देना। क्यों रख देना उनसे, ये 3 मुट्ठी जड़ी बूटी आपका 4 दिन तक पावर है। 3 मुट्ठी का आप 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना। एक्स्ट्रा आप कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ पानी डालना, उसको उबालना, छान के पीना, उतना आपका काम है। 3 मुट्ठी का आप 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना है। आज जिस बर्तन में जड़ी बूटी को पका के पिया है, रस को पीने का उसी बर्तन में जड़ी बूटी कैसे रहने दीजिए। कल जब पीने का समय होगा आप बर्तन में सिर्फ पानी डाल दीजिए, 2 इंच से ऊपर करके 10-15 मिनट उबालना, सुबह शाम दोपहर को छान करके पीना। ऐसा करके आप 3 मुट्ठी को 4 दिन तक पानी डाल के पका के पीते रहना है। 4 दिन कंप्लीट हो गया, 3 मुट्ठी जड़ी बूटी पावर खत्म, उसको फेंक देना। फिर से आप जहाँ सुखा के वहाँ से 3 मुट्ठी ले लेना। लड़का उनसे राइट हैंड से 3 मुट्ठी, लड़की होगा तो लेफ्ट हैंड से 3 मुट्ठी। 3 मुट्ठी को सेम प्रोसेस 4 डेज, ठीक है। कोई कंफ्यूज है अभी जड़ी बूटी में? कंफ्यूज नहीं है ना? उसका तो नहीं खाना है। अरे फंगस नहीं लगने के लिए दिन में 2 बार 3 बार ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हिलाते रहने के लिए बोला। तो आपका फंगस लगाए तो आपका केयरलेस है, वो सीधा बात है। आप लोग इतना अच्छा से बोल के भेज रहे हैं तो आप लोग उसका फंगस लगने देगा तो आपका वो हम बोलने नहीं सकते। ये कितना दिन तक चलेगा? उसका बाद में ये जड़ी बूटी को आप लोग जहाँ फैला के रखेगा, जहाँ सुखा के रखेगा, उसमें ये जड़ी बूटी को कीड़ा मकोड़ा कोई खाने के लिए आएगा तो उसको घंटा लगना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक हम इसमें कोई केमिकल नहीं डाला है, ठीक है ना। घंटा लगना नहीं है, उसको धोना नहीं है, धोने से उसका पावर चला जाएगा। जब जड़ी बूटी लेगा तो कीड़ा मकोड़ा खुद ब खुद साइड भी हो जाएगा, ठीक है। धोना क्यों नहीं है, मुझसे हम लोग धो करके इसको अच्छे से काट करके रखा है और ऊपर से इसमें पाउडर भी कुछ ऐड किया है हम लोग, कुछ घास का गुठी का,
तो उसमें विटामिन पाउडर भी है, तो उसको धोने से पावर चला जाएगा, उसको धोना नहीं, ऐसे पका के पीना होगा, ठीक है। और उसका बाद में जब आप लोग दूर ले जा रहे हो तो थैली को ऐसे बांध करके मत ले जाइए, उसको खुला ले जाना, इसको एयर पास होने देना, क्योंकि ये जो अंदर में बहुत गर्म है, ताज़ा है, तो एयर पास नहीं होगा तो क्या होगा, अंदर में पानी पानी होकर सड़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए खुला ले जाइए। हो सकता है तो रास्ते में 2-3 बार ऊपर नीचे पालता पाती हिला करके लेके जाना। उसका बाद में जहाँ सुखा के रखे, फैला के रखेगा, जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो क्या करना है, एक कंटेनर में, एक डब्बा में घुसा के रखना, वहाँ से निकल के पका के पीते रहना, ठीक है। क्योंकि ये जड़ी बूटी आपको 3 महीने के लिए दिया है थैली का अंदर का वाला, समझ गया ना। उसका और आगे बढ़ता हूँ। ये ग्रीन वाला पानी सबका पास होगा, ये नोजल ड्रॉप्स है, इसको नाक में ढालना होगा। ये नाक का चन्ने में 3 ड्रॉप सुबह डालिए, फर्स्ट में ड्रॉपर मिलेगा, ड्रॉपर ले लीजिए। उसका रात को भी 3 ड्रॉप डालना, दिन में 2 बार डालना, सुबह और शाम को। 3 ड्रॉप सुबह डालेगा तो 6 ड्रॉप, रात को भी 3 ड्रॉप 6 ड्रॉप, यानी कि 12 ड्रॉप्स होगा। इसको फ्रिज में रखना, ठीक है ना। उसका में ये येलो पानी, बोतल अलग अलग हो सकता है लेकिन पानी जो सेम है, इसको डेली दिन में 2 बार पीना, सुबह 3 ढक्कन खाली पेट में, शाम को 3 ढक्कन खाली पेट में, ठीक है। दिन में 2 बार, सुबह और शाम को खाली पेट में, सुबह 3 ढक्कन, शाम को 3 ढक्कन, ये पानी बोतल का ढक्कन से पीना। उसका बाद में ये भी येलो पानी का जैसे दिखता है, लेकिन थोड़ा ये कलर जो हल्का है ना, लाइट में है, तो इसको करना क्या होगा, इसको डेली दिन का 12 बजे को खाना खाने का आधा चम्मच पीना, खाली पेट में पीना नहीं है, खाना खाने का पीना। खाली पेट में पिएगा माथा चक्कर आएगा, और ज़्यादा पिएगा भी तो माथा चक्कर आएगा। खाना खाने के बाद ही पीना, डेली आधा चम्मच पीना, ठीक है, दिन का 12 बजे को। उसका बाद में ये हॉर्लिक्स पाउडर है, विटामिन पाउडर है, 1 चम्मच सुबह 1 गिलास पानी में घुल के पीना। पानी गर्म होने से भी होगा या ठंडा होने से भी होगा, खाना खाने से भी होगा या खाली पेट पीने से भी होगा। और 1 चम्मच शाम को 1 गिलास पानी में घुल के पीना, ठीक है, दिन में 2 चम्मच विटामिन पाउडर है ये। उसका बाद में ये आपको कोच्चू दिया है, 2 प्रकार का है, ये अलग है और ये अलग है। ये येलो टाइप का येलो है, ठीक है, और ये अंदर के कारण से सफ़ेद है। इन लोगों को घर में जाके अच्छा से एक ही बार धो लेना, बार बार धोना नहीं है। बार बार धोएगा पानी लगेगा, सड़ जाएगा, ठीक है। और इसका छिलका उलका छिलना नहीं है, छिलका छिलने से भी सड़ेगा। एक ही बार अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद में जहाँ जड़ी बूटी आप लोग फैला के रखा, सुखा के रखा है, उसका बगल में एक तो न्यूज़पेपर बिछा दीजिए। बिछाने के बाद में कोच्चू लोग को धो के न्यूज़पेपर में रख देना है। रखने का छोटा छोटा टुकड़ा, जितना टुकड़ा आपका निकलने का कैपेसिटी होगा, एक चना दाना का हिसाब से या तो एक मटर दाना का हिसाब से, एग्जाम्पल में देख लीजिए, इतना टुकड़ा हिसाब से, इतना टुकड़ा तो निकल पाएगा ना, इतना टुकड़ा हिसाब से काट लीजिए। काट करके उसको जिम में रख के पानी से निकलना है। उसको चबाना नहीं है, कोच्चू जो बहुत खुजली है, चबाएगा आपका मुंह फूल जाएगा, पी गया अभी पूरा घाव हो जाएगा। और जिम में रख के पानी से निकलने से आपका जिम में खुजली और गले में फंसने का चांसेस है। तो ऐसा नहीं होने के लिए आपका उपाय है, जिम में खुजली और गले में नहीं फंसने के लिए उपाय है। क्या उपाय है उनसे, दुकान से आटा ले लीजिए, रोटी खाने आटा मिलता है ना, पाउडर पैकेट, आधा केजी पैकेट ले लेना। पैकेट से फाड़ के कोतन में इतने से आटा निकाल के पानी से मार के नरम कर लीजिए। जब आटा नरम हो जाएगा तो एग्जाम्पल देख लीजिए, आटा नरम हो गया, हाथ से दबा के ऐसे चपटा कर लीजिए। करने के कोच्चू का टुकड़ा को आटा को में ऐसे ढालना, ढाल के उसको ऐसा कवर कर देना। मोमो जैसे पैक करते हैं ना, उसी हिसाब से ऐसा कवर कर गोल करके जिप में रख के कच्चा कच्चा पानी से निकलना। आटा भी कच्चा होना, कोच्चू भी कच्चा होना। फिर आप आटा को पकाएंगे तो खुजली बाहर निकल जाएगा, इसलिए पकाना नहीं है। आटा भी कच्चा, कोच्चू भी कच्चा, आप पानी से निकलना है। जैसे कि डॉक्टर के कैप्सूल जैसे निकलते हैं ऐसे निकल जाना। खाना कब होगा, सुबह 2 टुकड़ा खाली पेट में, शाम को 2 टुकड़ा खाली पेट में। 2 टुकड़ा क्यों बोला मुझसे, इसमें 2 वैरायटी का, 2 अलग अलग कोच्चू है, ठीक है ना, ये और ये। इसको उल कोसू, ये समा कोसू। जब इसको खाएगा, छोटा सा 1 टुकड़ा काटना, इसका छिलका जो बहुत मोटा है, छिलका को फेंक देना, मीट को आटा से लपेट के पानी से निकलना। सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा। और जब इसको खाएगा, इसको छोटा सा 1 टुकड़ा करना, छिलका उलका फेंकना नहीं है, आटा से लपेट के पानी से निकलना। सुबह 1 टुकड़ा, शाम को 1 टुकड़ा। इसको आगे खांसी भी होगा या इसको आगे खांसी भी होगा, लेकिन एक का पीछे एक खाना, ठीक है। उसका बाद में आपको ये प्याज भी दिया, लाल वाला, ये सीता प्याज बोलते हैं इसको। इसको करना क्या होगा, छोटा सा यहाँ से 1 टुकड़ा काट देना, इसका ये को फेंक देना काट करके गुड़ी को, और इसका भी ये को फेंक देना। फेंकने के बाद में इसका तांडा छिलका को कैसे निकाल देना, निकल जाएगा, ठीक है। निकालने के बाद में उसको छोटा सा 1 टुकड़ा, एक लहसुन कली का हिसाब से काट लेना। काट करके उसको कूट करके शाम को आधा गिलास पानी में भिजा के रखिए, सुबह पानी को पीजिए। खाना खाने का पीने से भी होगा या खाली पेट पीने से भी होगा। हर शाम को एक लहसुन कली का हिसाब से काट के अच्छे से धो के पीस के रखना, आधा गिलास पानी में भिजा करके सुबह पानी को पीना, ठीक है, शाम के पीना। इसको जब तक है तब तक ऐसा करते रहना। ये पट्टा जो मिला, और आपका वो प्लास्टिक भी लेके आना आगे भाई साहब, आपका चश्मा वाला। हाँ, ये पट्टा 3 पट्टा सुबह खाली पेट में अच्छा से धो के चबा के खाना है। इसको 3 पत्ता सुबह खाली पेट में अच्छे से धो के चबा के खाना, पूरा अंदर घुसा देना, फेंकना नहीं है, काला नमक हसन में। 3 पट्टा दोपहर को
दोपहर का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के सुबह खाना। 3 पत्ता शाम को, रात का खाना नहीं खाने से पहले खाली पेट धो के सुबह खाना है। जितना थैली के अंदर पट्टा है पहले पट्टा को खत्म कर लेना। पट्टा करने के बाद डांटी बचेगा, डांटी जैसे कि ऐसे रहेगा, डांटी खराब होगा नहीं। तो डांटी को करना क्या होगा, इतना टुकड़ा सुबह खाली पेट धो के सुबह खाना, इतना टुकड़ा दोपहर को और इतना टुकड़ा शाम को। दिन में 3 टाइम खाना इसको भी, काला नमक का साथ में। तो इसको अभी फ्रेश रखना होगा। फ्रेश रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, घर में फ्रिज है तो प्लास्टिक से निकाल के जो बनाना लीव्स है, केला का पत्ता, इसको लपेट के फ्रिज के अंदर रखना। जब जब खाने का समय तब तो फ्रिज से निकाल के खाना, ठीक है। उसका बाद में आपका जो ये गुटी दिया ना, घर में जाके ये गुटी को देखिए, भाई साहब सामने आना, ऐसे खींच के निकाल लेना, निकल जाएगा, ठीक है ना। ये गुटी को ऐसे खींच के निकाल लेना। निकालने के बाद में सुबह इतना काला नमक का सामने सुबह के खाना, दोपहर को इतना, शाम को इतना, दिन में 3 टाइम खाना, ठीक है। सुबह इतना काला नमक सुबह के खाइए, दोपहर को भी इतना काला नमक सुबह खाना और शाम को भी इतना काला नमक से सुबह के खाना। खाना खाने के बाद धोने से भी होगा या खाली पेट में खाने से भी होगा। धोना, सुखाना, पकाना कुछ नहीं। 3 बार दिन में 3 बार। अभी इसको करना क्या होगा, गुटिल को ये सब एक कट्ठा में निकाल लेना, निकाल करके एक बोतल में स्टोर कर लेना, वहाँ से ले लेके खाते रहना। सुखाना पकाना कुछ नहीं। उसके बाद में जो थेनी लुक बच जाएगा, गुटिल निकाल, इसका थेनी लुक बच जाएगा, उसको छोटा छोटा काट करके घर के अंदर में सुखा के रखना। दिन इतने से लेकर के ग्रीन टी हिसाब से पीना, सुबह शाम दोपहर को, दिन में 3 टाइम पीना, ठीक है ना। उसका थेनी को फेंक देना, सबको एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा लेकर के, जब तक है तब तक। ये दीजिए। और वो जो ये है वो नोजल तरफ से 3 तरफ सुबह और शाम को डालने के लिए। हाँ, उसका बाद में आपके स्तन पानी को दीजिए। आप लोग बैठ जाए, पीछे वाला वीडियो नहीं ले पा रहे, आप लोग बैठ जाओ आराम से। ये जो स्तन पानी है, जब वो जड़ी बूटी को पिएगा, पीने का आधा घंटे उसका पानी को इतना निकालना, उसको 2 मिनट गर्म करना, गरम पी लेना। चाय जैसे पीता है ना गरम होने, उस हिसाब से पी लो। उसको पीने फिर 1 घंटा वेट करो, 1 घंटा बाद फिर से इतना निकालो, उसको भी 2 मिनट गर्म करो, गरम पी लो। उसका नहीं, फिर उसको पीने आधा घंटा का 1 घंटा का इतना निकालो, उसको भी 2 मिनट गर्म करना, गरम पीना। उसको पीने फिर 1 घंटा वेट करना, उसका बाद इतना निकालना, 2 मिनट गर्म करना, गरम पीना। एक दिन में इसको 4 भाग में 4 घंटा में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। उसका बाद में आपको, हाँ, कोई ऑयल लाया है, ऑयल, ये ऑयल देखो मल्टीपर्पज है, जहाँ दर्द है उसको मसाज करके 2 दिन तो कैसे रखना, तेल को डाल करके, ठीक है। क्यों 2 दिन तो रखो, मन से ये तेल अंदर जाना पड़ेगा, तभी आपको काम आएगा। आज लगाए, आज ही 2 दिन से तेल जो काम नहीं है, इसलिए आज लगाए तो उसको 2 दिन तो कैसे रखे, 2 दिन उसको 3 दिन में धोना। एक बार लगाएगा तो 2 दिन, ठीक है। और हेयर ऑयल के लिए भी, हेयर ऑयल जैसे डालता है कोई आपका नया बाल उगने के लिए या तो बाल काला होने के लिए, उसके लिए, डैंड्रफ के लिए, ऑल इन वन है, बहुत ये का काम है। तो आपका अगर ये होता है तो हेयर ऑयल के लिए, हेयर के लिए लिया तो हेयर ऑयल जैसे डालकर उसको 2 दिन ऐसे रखिए, 2 दिन उसको 3 दिन धोना, ठीक है। और धोने से भी आपको पानी या शैम्पू भी यूज़ नहीं करेगा, आप सिर्फ नीम साबुन से यूज़ करेगा। एक बार लगाएगा तो 2 दिन तक रखना, हाँ, ठीक है। उसका अभी जब जड़ी बूटी का साथ में जड़ी बूटी लिया तो क्या खाना है क्या नहीं खाना मेन उसमें है। जैसे कि आप लोग एलोपैथिक डॉक्टर का मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर बोलता है ऐसा खाओ ऐसा खाओ, ठीक उसी हिसाब से हम लोग से ले रहे हैं तो हम लोग ऐसे बोलेंगे ऐसा खाओ, क्योंकि उसका अपना है और ये हम लोग अपना है, और हम लोग का ले रहे हैं तो हम लोग मानना पड़ेगा, तभी आप लोग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। जो चीज़ को माना करते उसको लेना नहीं है, ठीक है ना। और जैसे कि बात कर आपका एक पसंद वाला चीज़ है तो उसका माना क्या है, आप उसका बिना नहीं रह सकता। मेरा बात को सुनकर जैसे तैसे करके 20 दिन तक रुक लिया, उसका तो बहुत खाने मन होगा, तो 20 दिन का थोड़ा इतना भी खा लिया तो 20 दिन रुकने का मतलब नहीं होगा। इसलिए जब तक अच्छा नहीं होता तब तक मत खाइए, अच्छा होने का जितना खाना है खाइए, बीमार जो दोबारा नहीं निकलेगा। लेकिन आज अच्छा होगा आज से खाने से नहीं होगा या कल खाने से भी नहीं होगा। अब आज अच्छा हुआ है तो नहीं 25 डेज या तो 30 डेज रुकना उसका में खाना, ठीक है, तब दोबारा बीमार नहीं निकलेगा। तो ध्यान से सुनना क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम जैसे बोलते ऐसा करना आप लोग जरूर अच्छा होगा। मीट मच्छी कोई भी पेशेंट नहीं खाएगा। मीट मच्छी दूध दही कोल अंडा पेप्सी कोको कोला चिप्स बटर ब्रेड सनी गुड़ फास्ट फूड जंक फूड मोमो चाउमीन फ्राइड राइस ये सब नहीं खाएगी। इवन बिस्कुट वगैरह भी नहीं खाएगा, शुगर फ्री बिस्कुट तो नहीं खाएगा। एक क्वेश्चन है, सॉरी बीच में इंटरप्ट किया, शुगर जो है चाय में नहीं पियेंगे तो बिना चाय बिना चीनी का बिना आप गुड़ का बिना दूध का पी सकते हैं ना। उसका नो केमिकल प्रोडक्ट नो एनिमल प्रोडक्ट नो सुगरी आइटम्स। आप फ्रूट में से बनाना केला को खाना नहीं, ड्राई फ्रूट में से आप किशमिश को खाना नहीं, उसका नहीं मिल्क से दूध से जितना प्रोडक्ट होता है जैसे घी माखन पनीर बटर दूध दही लस्सी पिएगा नहीं खाएगा नहीं, चीनी गुड़ को खाएगा नहीं है। अब ज़्यादा ही मीठा खाने में तो गन्ना का रस को कभी कभी पी सकता है लेकिन चीनी गुड़ को नहीं खाएगा, ठीक है। उसका में फास्ट फूड जंक फूड मोमो समिलो को मत खाना, बिस्कुट वगैरह भी मत खाना, शुगर फ्री बिस्कुट तो नहीं खाएगा।
और जब हम जड़ी बूटी ले रहे हैं तो डॉक्टर का मेडिसिन भी एक साथ नहीं होगा, आप एक ही रास्ते में जाना पड़ेगा। आपको मेडिकल करने चाहते हैं तो आप मेडिकल कर लीजिए, या हमको इसको करने से भी हमको इसको कीजिए, लेकिन दोनों को एक साथ मत कीजिए। दोनों को एक साथ करेगा, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई जैसे तो ऐसे होगा, एक यहाँ से मारेगा एक यहाँ से मारेगा, पेशेंट बीच में आधा मरा होकर मरेगा। इसलिए आप एक ही रास्ता चुनना। आपको हम नहीं बोलते कि मेडिकल मत करो, हमको इसको ही करो, हम उसको नहीं बोलते हैं। आपको बोलता है कि जिसको अच्छा लगता है वही रास्ता को चुनो, वही हम बता रहे हैं आप लोग को। और जब हमका जड़ी बूटी लेगा, अंदर का जो जड़ी बूटी लेगा ना, जब हमका जड़ी बूटी अंदर घुसेगा, अंदर का जो आपका पुराना बीमार वो बाहर निकलेगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा? आप लोग ऑलरेडी एलोपैथिक खा के अंदर में बीमार को दबा के रखा हुआ है, तो हमका जब अंदर घुसेगा ना, अंदर का जो पुराना बीमार वो बाहर निकल जाएगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा से आप लोग घबराना नहीं है, वही एक सिम्टम है, अच्छा होने के लिए हो रहा है, हमका दवा से आपको असर है, वही एक सिम्टम है। तो ऐसे ज़्यादा हो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो एक दो दिन हमको स्टॉप करके टाइमिंग के लिए इमरजेंसी डॉक्टर का हेल्प एक दो दिन ले लीजिए। एक दो दिन डॉक्टर का हेल्प लेने का, डॉक्टर का छोड़ के फिर आस्ते आस्ते इसको हमको कंटिन्यू कर लीजिए, आप जरूर अच्छा हो जाएगा। दाल में से मसूर दाल को मत खाइए, मसूर दाल को छोड़ के बाकी जो भी डालो सबको मिक्सअप करके खाना है, वहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा। उसका बाद में खट्टा खाना है, जितना खट्टा खाएगा उतना आपके लिए अच्छा है। 20-30% आपको बीमार से बचा के ये काटेगा। वो नींबू खा सकते हैं। सिर्फ नींबू खट्टा नहीं ना, आमला, इमली, नींबू बहुत सारा खट्टा है। खट्टा डेली खाना, जितना खट्टा खाएगा उतना आपके लिए अच्छा है। करुआ तीता खाने मन से हफ्ता में एक बार खाइए या नहीं खाने से, खट्टा खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें से 3 बीमारी 3 खट्टा मत खाइए। कौन सा बीमारी कौन सा खट्टा ध्यान से सुनना। जिसका मलेरिया, टाइफाइड, ब्लड कैंसर है तो आप लोग लेमन टेंगा, नींबू टेंगा नहीं खाएगा। बम्बू सूप जो बम्बू टेंगा, बम्बू का दाली नहीं खाना। उसका आपका पाइनएप्पल, अनरस को नहीं खाना। कौन सा बीमारी बोला? मलेरिया, टाइफाइड, ब्लड कैंसर है तो। अगर नहीं है तो सब खट्टा खा सकता है। उसका उन्हें खट्टा खाने का साथ साथ आप डिटॉक्स भी करना बहुत जरूरी है। अंदर का गंदा लोग खट्टा जो गंदगी को जमा कर देगा और डिटॉक्स आपका गंदगी को बाहर निकाल देगा, तो वो लेटरिन पेशाब से पूरा क्लियर होगा, सफा होगा। तो डिटॉक्स देखो, बीमारी भी करो, बीमारी नहीं होने भी करना डिटॉक्स को। बीमारी नहीं होने को क्यों करो बोलने से, आप लोग खा पी करके पेट के अंदर खसरा थोड़ा थोड़ा जमा होते जा रहा है, तो आप लोग पता नहीं है। बाद में जब ज़्यादा होगा ना तो आप भी ऐसे बीमार पड़ेगा। तो आप डिटॉक्स करने से 20-30% बीमार से बच के बैठेगा। तो डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? देखिए, जो एसगट पानी कुमड़ा बोलते हैं ना, साल कुमड़ा, इतना टुकड़ा लो, छिलका उतार लो। एक क्यूक्यूम्बर छिलका उतारना, एक गाजर छिलका उतार लो, एक मूली छिलका उतार लो, एक मुट्ठी धनिया, एक मुट्ठी पुदीना धो लेना। धोने का छोटा छोटा काट के मिक्सी में मार देना। पानी 5-6 गिलास ऐड कर देना। गोल नींबू का रस एक निचड़ देना। काला नमक घोल करके फ्रिज के अंदर रख देना। जब आप लोग पानी पीने मन से तब तो उसको फ्रिज से निकाल के पीना। एक दिन में जैसे 5-6 गिलास पीना, अंदर का जितना गंदा लोगे लेटरिन पेशाब से सफा होगा, क्लियर होगा। अवेलेबल है तो हर दिन करना, अवेलेबल नहीं है सब महीने में जैसे भी 10-12 दिन डिटॉक्स को कंटिन्यू करना, ठीक है। उसका बाद में आप लोग जो पत्थर है, जो पेट के अंदर पत्थर है ना, गोल्डबर्डर स्टोन, किडनी स्टोन, आप लोग देखो जो पत्थर है, पत्थर आप लोग बना सकते हैं तो गला भी सकता है, ठीक है ना। पत्थर गलाने के लिए आपका पाइनएप्पल गलाता है, काला नमक गलाता है, आपका वो एसगट गलाता है, दुपोर टेंगा गलाता है, उसका बाद में आपका हींग गलाता है, तीता बेकुरी गलाता है, अमोरा गलाता है, ठीक है। डेली पाइनएप्पल खाओ 2-3 ठो काला नमक का साथ में, पत्थर गायब होगा। एक हफ्ते में आपका निकल जाएगा। डिटॉक्स करने से उसे लेटरिन पेशाब से निकल जाएगा। अमोरा खाओ, दुपोर टेंगा, टेगेसी टेंगा खाओ, हींग खाओ, तीता बेकुरी खाओ, शुगर केन खाओ। शुगर केन भी गलाता है पत्थर। हींग कैसे लेंगे? उसको ये करके गुल पानी के करके, साथ? हाँ। अब ये होने से जैसे वो दिन में 2-3 पाइनएप्पल खाना काला नमक का साथ में, एसगट पानी कुमड़ा खाना कच्चा कच्चा चबा के, अमोरा ऊपर, वो एक हफ्ते में गायब हो जाएगा, ठीक है, डिटॉक्स का साथ में। तो उसका बाद में आप लोग पानी को बॉयल करके पीना नहीं है। पानी को क्यों बॉयल करके पीना नहीं बोलते? पानी में बहुत सारा कीड़ा है, उसमें से कोई कीड़ा हमका बदन के लिए अच्छा होता है। आप उसको बॉयल करके पिएगा, कीड़ा जो मर जाएगा, हमका बदन के लिए पानी जो काम नहीं। इसलिए पानी को फिल्टर करके फ्रिज में रख के पीने से पीना, लेकिन बॉयल करके पीना नहीं है। उसका बाद में आप लोग प्याज, मिर्चा, लहसुन खा सकता है, गोटाला मसला खा सकता है, मस्टर्ड ऑयल धारा या तो सरसों या तो इंजन ऑयल ले सकता है, बाकी ऑयल लेगा नहीं है। और जो साग सब्जी सीजन में निकलता है उन लोगों को खाइए। आन सीजन का आन टाइम का साग सब्जी को मत खाइए। आन सीजन का आन टाइम का साग सब्जी को क्यों मत खाइए बोलने से, उसको केमिकल से जिंदा करके रखता है। आप लोग सब्जी को फ्रेश देकर जरूर खरीद कर खा लेता है, पर एक्चुअली जब पेट का अंदर जाएगा ना वो केमिकली होके बैठेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा को मत खाइए। जो सीजन में निकले उसको साग सब्जी को खाना, ठीक है ना। आन सीजन का आन टाइम का साग सब्जी को मत खाइए। उसका बाद में जब हमका जड़ी बूटी ले रहे हैं तो कुछ कुछ खाते रहना, खाली पेट में रहना नहीं, क्योंकि हमका दवा बहुत हार्ड है, ठीक है ना। दवा को लड़ना पड़ेगा। आप खाली पेट में रहेगा तो हमका दवा से नहीं लड़ पाएगा, आप अच्छा नहीं होगा। इसलिए जितना हो सकता है कुछ कुछ खाना, ठीक है, खाते रहना। उसका मैंने कैंसर ट्यूमर लोग डेली एक टुकड़ा कच्चा ला पपीता छिलका उतार के कच्चा कच्चा खाना, पानी कुमड़ा एसगट जो छिलका उतार के कच्चा कच्चा खाना,
क्यूकम्बर छिलका उतार के कच्चा कच्चा खाना, मूला गाजर छिलका उतार के कच्चा कच्चा चबा के खाते रहना। उसका ना आप लोग का ब्लीडिंग होगा, कैंसर ट्यूमर का खून निकलेगा। जो काला काला खून निकल उसको निकाल देना, गुटा गुटा वाला, क्योंकि वो गंदगी लोग है, निकालने देना। अगर जो ताज़ा ताज़ा खून निकलता है, ठीक है, तो ऐसे निकालने से आपको करना क्या होगा, घर में कुछ पूजा पाठ करना होगा। आप लोग का नियम से कुछ पूजा पाठ करा लेना। करने के बाद में उसको खून रुकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीपल गच्छी है, पीपल गच्छी का छिलका शायद इतना टुकड़ा लेना, जब लेगा सांस बंद करके लेना। और उसका जो आपका कटहल जैक फ्रूट, उसका भी इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना। उसका जो डेविल्स ट्री, शैतान घास बोलता है, सटिया नासमी से बोलता है, उसका भी आधा टुकड़ा ऐसा सांस बंद करके लेना, इतना टुकड़ा। उसका मैंने जो आपका अर्जुन घास है, उसका भी छिलका इतना टुकड़ा सांस बंद करके लेना। और मतलब खाना, सांस लागना नहीं है, जब छिलका लेगा तो सांस लागने देना नहीं, सांस रुका के। उसका ने जो आपका सजना घास है, उसका भी इतना टुकड़ा छिलका सांस ये करके बंद करके लेना। सांस बंद करके क्यों लोगों से, पेय पौधा भी जिंदा है, हम लोग भी जिंदा है, पर हम लोग मीट मच्छी खाने वाला है। और जिस पेय पौधा का नाम बोला उसमें अपना कुछ कुछ रहता है, तो आप हो सकता है तो उसको प्रार्थना करके लेना, ठीक है, कुछ दुआ मांग लेना उसको। आप उसको गच्छी को मानेगा तो आपको भी वो मानेगा, ठीक है ना। ले लेना, लेने का छिलका को अच्छा से साफ करके धो करके छोटा सा काट के पीस देना। कच्चा हल्दी भी एक मुट्ठी साथ में ऐड कर देना, पीस देना। उसका काला तुलसी एक मुट्ठी, पान पत्ता 5-6 तो आकोन पत्ता, जो आग पात बोलता है, ये है आकोन पत्ता, 1-2 पत्ता ले लेना, ठीक है। उसका बाद में आपका वो जो दूब घास है, दुबोरी वन जड़ का साथ एक मुट्ठी ले लेना। उसका जवाब फूल 6 ले लो, फूल में से पट्टा एक मुट्ठी ले लेना। उसका जो छुई मुई है लाजू की टासमिनर, उसका एक मुट्ठी ले लेना। उसका बाद में आपका जो लुकास एक्स्ट्रा प्लान, जो आपका ये ड्रूनबोन बोलता है सब में, उसका भी 2-3 पौधा ले लेना। उसका बाद आपको मेहंदी का पट्टा एक मुट्ठी ले लेना। उसका बाद में आपका अनार का पट्टा ने भी छिलका एक मुट्ठी ले लेके अच्छा से धो के सबको एक साथ कूट देना। कूटने के एक स्टील का बने में ढाल देना, पानी से 1 गिलास ढाल देना। आज बनाए तो कल का दिन का 12 बजे को खाना खाना डेली 1-1 गिलास छान करके पीना, दिन का 12 बजे 5 दिन तक पीना, 5 गिलास पीना। 5 गिलास हो गया, उसको फेंक देना, फिर से नया बना लेना, ठीक है ना। उसको सुखाना पकाना कुछ नहीं है, उसको सिर्फ छान के पीना। उसका बाद में आप लोग कुल्ला भी करना, गार्गुल करना। गार्गुल कौन सा पेशेंट कुल्ला करना है, जो आपका मुर्गी बीमारी है, जो सांस लेने के लिए तकलीफ होता है, उसका जो आपका तंसिल है, जो खांसता ज़्यादा है, जो गले में कैंसर है, घाव है, मुंह जी में घाव है, कैंसर है, वो लोग कुल्ला करना, गार्गुल करना। तो गार्गुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जड़ी बूटी दिया है वहाँ से एक मुट्ठी ले लेना, ठीक है। उसका बाद में आपका काला तुलसी एक मुट्ठी ले लेना, पान पत्ता 8 ले लेना, लहसुन के लिए 8 ले लेना। जो मोरान आदा है, लोकल अदरक जिंजर, उसका एक मुट्ठी ले लेना। काला मिर्च जो गुल मिर्च है, ब्लैक पेपर, उसका भी इतना से ले लेना। जवा फूल का पट्टा एक मुट्ठी ले लेना। उसको सबको अच्छा से धो लेना। धोने का सबको एक साथ कूट देना। कूटने का एक स्टील का बने ढाल देना, पानी से 1 गिलास ढाल देना। काला नमक अपने हिसाब से ढाल देना। ढालने उसको उबालना, 8-10 मिनट उसको बॉईल करना। 8-10 मिनट बॉईल करने का ठंडा होने के लिए नमक देना। जब नॉर्मल ठंडा होगा तो मुंह मिलेगा, गला गुचेगा, गगा करके 5-6 बार पानी को फेंकना और 2-3 दूर गले को छू के पीना। दिन में 2-3 बार कुल्ला करना। उसका में जाबरा को फेंकना नहीं है, जाबरा को फिर से उसी बन में ऐसे रहने देना। क्यों बोलने से, उसको 5-6 दिन तक इसको यूज़ करना है, ठीक है, फेंकना नहीं है। आप पानी डालो, काला नमक डाल के उबाल के कुल्ला करते रहना। 5-6 दिन उसको फेंक देना, फिर से नया ऐसा बना लेना। उसका ने आप लोग बीमारी क्यों इतना ज़्यादा होता है उनसे, बीमारी का कारण आप लोग का आयोडीन कमी है, विटामिन सी का कमी है। तो आयोडीन विटामिन सी कहाँ पे मिलता है उनसे, वो व्हाइट बोर्ड में बाहर में एक है, उसमें सब कुछ सोर्सेस लिख के रखा है। एक फोटो किसके आप लोग को लेके जाना है। और आप सब लोग दवाई को मान के करो, जरूर अच्छा होगा। आप सब लोग को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट। मेडिसिन का सब नियम समझाने के बाद हम लोग निकल गए। 7:10 पे हम लोग पासीघाट से निकल गए और तकरीबन 5 घंटा 30 मिनट ड्राइव करने के बाद हम लोग 12:30 बजे घर सेफली पहुंच गए। अरुणाचल घुसने के लिए सबको तो पता ही है ILP बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग अपना ILP लेके जाइए। हम लोग का पास ऑलरेडी बना हुआ था, तो हम लोग डायरेक्ट चले गए। अगर आप लोग का पास ILP नहीं है तो फिर आप लोग वहाँ पे जब एंट्री गेट रहता है वही के आसपास के दुकान में वो ILP बना देता है। ILP का मतलब इनर लाइन पास होता है। तो दोस्तों यही था, गुड नाइट।